कि आज अदालत में तहसील ऑफिस के जो दो आदमी थे, एक अंबोरे बोल के कलर के और दूसरे एक है, उनको कोर्ट ने पहले कस्टडी दी थी दूसरे ऑफिस में। जो तहसीलदार ने दो गुना दिए, एक 40 या नंबर 40-25 और बाद में 51-25। पहले में 3 लोगों के नाम दिए थे मुस्लिम को और उसमें बढ़ाते गए, जिसमें 2 एडवोकेट भी और कुछ लोगों को, कुछ एजेंट को इन्फॉर्म किए थे। उसमें भी ये तहसीलदार जो कलर का अव्वल कारकुन और ये कलर के इनको किए थे। कल एमसीआर मिली थी उस गुने में, लेकिन इसमें उन्होंने आज पीछे मांगे 5 दिन की। और उनका ये कहना है, क्योंकि आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए थे शिशिर हेरे साहब, उनका कहना है कि ये मामला बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी जो है, इसलिए हमको तफ्तीश में देखना है। इससे पहले भी कोई मसला था, किसने पैसे दिया, क्यों बनवाया, क्या है, ऐसे सब तफसील दी। अदालत को हमने बताया कि असल में ये सियासी मसला है। एमपी के इलेक्शन में तमाम मालेगांव के मुसलमानों ने, तमाम पार्टियों ने डॉक्टर शोभा बच्चाओं को चुन के दिए। 2 लाख में से 1,98,000 रुपये, 1,98,000 वोट मिले। और बीजेपी के एक्स मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष भामरे पूरी मेहनत करने के बाद उनके पीछे आरएसएस लगा, वीआईपी लगे, मोदी साहब आए, अमित शाह आए और बड़े बड़े लीडर आने, इसके बाद भी बड़ी शिकस्त हुई। तो शिकस्त का जब आदमी तजिया करता है कि अपने क्या अगलात नामे, तो उनको देखा कि मालेगांव में इतने ज्यादा वोट कैसे मिले। इसके बाद में असेंबली इलेक्शन में कुछ लोग बढ़ गए, उसका इन्होंने फायदा उठाए और एक कंप्लेंट दी। अभी देखिए, ये जो जन्म दाखिले है, जन्म दाखिले बहुत कम बालिग लोगों के, ज्यादातर ये बच्चों के जिनको उम्र 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, या किसी को पासपोर्ट को जाने का था, या किसी को अपना आधार कार्ड अपडेट करना, तो उसके लिए भी अब जन्म दाखिला है। अभी आप देखेंगे पासपोर्ट एक्ट में भी अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब्दील की और अब जन्म दाखिला जरूरी हो गया। पहले इसको लिविंग सर्टिफिकेट या और दूसरा कागजात चलते थे। दूसरा अहम मसला ये है कि जो सीए का चल रहा है, एनआरसी का चल रहा, तो उस वक्त तमाम लोगों ने एक तहरीक शुरू की थी कि भाई मुसलमान लोग आमतौर पर पढ़े लिखे नहीं रहते और देहाती लोग हैं, इनके पास ये रिकॉर्ड नहीं, तो भी चूंकि हम भारतीय है, इसका कोई रिकॉर्ड बताने के लिए सब निकालना चाहिए और जन्म दाखिले रखना चाहिए। उस हिसाब से डर के मारे अब दोबारा हुकूमत चुन के आई, दोबारा ये निकलेगा। जैसे अब कॉमन सिविल को चल रहा, वक्फ एक्ट की तरमीम चल रहा, तो जाहिर है लोगों ने बोले कि भाई अपने अपने बनवा लेना। बनवाने में हो सकता है कुछ कागजात बरोबर ना हो, जिससे इरेगुलरिटीज बोल सकते। जैसा नाम सैयद अहमद है, सैयद अहमद के बदले मोहम्मद सैयद लिखा हुआ है, कि सैयद अहमद के बदले अहमद सैयद लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नाम आगे पीछे। मगर जाहिर है जो वालदेन का एक बच्चा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि महीने में या 6 महीने में 2 बच्चे पैदा हो गए। लड़का तो एक ही है, तो ये पुलिस तफ्तीश कर सकते ना जाके वहां, भाई तुम्हारा कितने बच्चे, ये बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा है क्या। तो ये कागजात की उस हिसाब से नहीं करके सिर्फ बताने के लिए, और असल में ये मालेगांव में बदनाम करने के लिए, और सिर्फ मालेगांव में जहां जहां ये मुस्लिम कौम है, जहां ऐसा उनको दिखता है कि वोट सेकुलर पार्टी को दी जाती है, दूसरों को जाते, तो उनको बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश है बड़े पैमाने पे। अब आप देखिए, किरीट सोमैया एक आम आदमी है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको कायदे की कोई मालूमात नहीं, सिवाय इसके कि वो टैक्स कैसा चुराना उसमें महारत हासिल है, बड़े बड़े लोगों की सिखाता है वो अपनी जगह पे। लेकिन कानून का जो एक कोर्स रहता है, अब हम लोग वकील है, पोस्टमार्टम पे डॉक्टर को एग्जामिन करते, कई पूछते, उससे हम कोई डॉक्टर नहीं होते। किताबों में लिखा है, किताब पढ़ के हम बताते हैं, तो उसका मतलब नहीं कि हम भी एक्सपर्ट हो गए। कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हमने पोस्टमार्टम में कई एडमिशन लिए कि तुम्हारा बोलना गलत है, क्योंकि हम मोदी के जुर्म में पढ़ते, दूसरा जुर्म में बताते, और ये किताबी बातें नहीं। उस आदमी ने माहिती के अधिकार में सब कागजात निकाला, कागजात निकाल के रिसर्च केस में देखा कि भाई ये सैयद अहमद है या मोहम्मद सैयद है, ये फर्क है, आधार कार्ड में फर्क है। ऐसे जो फर्क मिले हैं, कुछ गलती भी हो सकती है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने निकाल के एसआईटी बैठाया। शुरुआत देखिए इनकी थी कि रोहिंग्या बांग्लादेशी, आज तक इनको एक भी बांग्लादेशी मिला नहीं, रोहिंग्या मिला नहीं। अब ये क्यों बता रहे, दरअसल यहाँ के एमएलए जो है वो भी एमआईएम से वाबस्ता है। जमीयत के सदर इससे पहले बांग्लादेश है, क्या सारे गांव को मालूम, रिलीफ पहुंचाते। जमीयत का काम है, अभी रमजान आया, देखिए रमजान में गरीब बेवाओं को पैसा देंगे, कानूनी मदद देते हो। बम ब्लास्ट में उन्होंने पैसा करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उस पर भी तादाद है अपनी जगह पे। लेकिन आज पूरे भारत में जहां पर भी होता बम ब्लास्ट का, आपके जो दूसरे जो खालिद उमर के है या कश्मीर के मसला थे, सब जगह इन्होंने, यूपी में, बिहार में, तो जन्नत पूरे मुल्क की है, इसलिए सबके लिए काम करते। तो किसी तरह इनको तकलीफ देना है, कुछ ना कुछ जोड़ना है, उस हिसाब से इन्होंने काम शुरू की।
अभी तक किसी की बेल नहीं हो रही है, इसको लेकर बेल नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि असल में इन्होंने 40 आदमी 20 आदमी ऐसा पूरा बताया और हर 2 रोज के बाद में एक एक नए आदमी ला रहे और ऐसा हवा बनाए हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमारा ये कहना है कि भाई कितना भी बड़ा स्कैंडल हुआ, ये पुलिस की और हुकूमत की ज्यादती है। सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है, महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत है, दोनों तरफ होम मिनिस्टर उनके है। तो ये बांग्लादेशी के हवा में उड़ के आए, इनकी हुकूमत क्या कर रही थी? तो ये सिलसिला इन्होंने बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसा शुरू किए। बदकिस्मती से उनको मिला नहीं एक भी आज तक के। तकरीबन मेरी जो मालूमात है 2500-2600 लोगों की उन्होंने इंक्वायरी कर चुके, जो मुतनाज़ सर्टिफिकेट डाले, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन इस कागजात में देखने में चूंकि पूरा अमला लगा हुआ है, पढ़े लिखे लोग, उनका एक लीगल शोभा भी है, बड़े बड़े वकील भी है, तो कागजात पढ़ के जैसे हम के चलाते नुक्स निकालते हैं, तो जो जो नुक्स मिले उसके हिसाब से उन्होंने केसेस दाखिल कर। केसेस क्या है उनके? आधार कार्ड बोगस नहीं है, राशन कार्ड बोगस नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड बोगस नहीं है, इलेक्शन कार्ड बोगस नहीं है, जिन्होंने यहाँ जमीन खरीदे 30-40 साल पहले प्लॉट के उतारे वो बोगस नहीं है। बोगस है क्या? बोगस ये है कि जो अर्जी दाखिल की है उसके ऊपर बताए अर्जी दी है, दस्तखत है, अब वो क्लाइंट को बुलाए जो जिसने जन्म दाखिला किया, बोले मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये बता रहे ये कागज बोगस हो गया। ये बोगस हो गया बोल के इन्होंने वकील को इन्वॉल्व किया कि भाई शायद वकील ने बोगस दस्तखत किया। ये जो जन्म दाखिले की प्रोसीडिंग दाखिल हुई, ये प्रोसीडिंग में बाज़ाब्ता किसकी हरकत है कि अखबार में नोटिस छपती। अब नोटिस छपती तो बाले किले वाले को भी इन्होंने आरोपी बनाया। क्यों आरोपी बनाया? कि भाई तहसील ऑफिस से जो म्यूनसिपलिटी में जाता है जवाब देने के लिए, उस पर आउटवर्ड नंबर नहीं, ये नहीं है तो उनकी गलती है। इनवर्ड ऑनवर्ड की, इनवर्ड के कलर को अरेस्ट नहीं किए, इन्होंने तहसील के दूसरे कलर को अरेस्ट। तो किसी तरह बताने के लिए कि हम वो भी जब हम वो मारे कि भाई ये तहसीलदार नायब तहसीलदार है, शिकायत ऐसी कि नायब तहसीलदार को पे फोन से पैसे गए तो तुम उसको सस्पेंड करो, करप्शन के केस करो। करप्शन के केस आज तक रजिस्टर नहीं किए इन्होंने, जबकि पता चला कि पे फोन से 60 लाख रुपए एक साल में गए। एंटी करप्शन बढ़ती वो क्यों नहीं लगाया इन्होंने? सिर्फ सस्पेंड कर दी, और सस्पेंड इसलिए किया कि इनको ये कागजात में कुछ दिखा है बोल। तो किसी तरह हैरेस करना, बदनाम करना मुसलमानों को और आम लोगों को तकलीफ देना, ये डॉक्यूमेंट के लिए अगर समझो गलत भी है, गुमराह तरीके से लिए गए, तो भी बर्थ एंड डेथ स्पेशल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है वो 1963 का, उसमें तरमीम अभी 2023 में आई। और ये बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत महाराष्ट्र के रूल्स बने 23 में, वो रूल्स में क्लियर कर लिखा हुआ है सेक्शन 15 में कि अगर किसी शख्स ने या तो रजिस्ट्रार जो है मतलब कारपोरेशन का जो देते उसमें भी ऐसा कि अगर 1 साल तक वो रजिस्टर करते, 1 साल तक रजिस्टर नहीं किए तो तहसील ऑफिस में होता। तो अगर तहसीलदार को या वो बर्थ रजिस्ट्रार को पता चला कि भाई ये डॉक्यूमेंट बोगस लिया गया, बोगस डॉक्यूमेंट पे लिया गया, गुमनाहकुन कागज दिया गया या फ्रॉड किया गया, ये तमाम चीजें जो अब इन्होंने सेक्शन लगाए हैं कि पेपर बोगस बनाया, फॉल्स एफिडेविट दिए, पेपर की बनावट बोगस है, सब कुछ है, ये तमाम चीजें वो सेक्शन में दी हुई, तो वो एक्ट को लागू नहीं किए। वजह क्या है कि उसमें सिर्फ 1000 रुपये की जुर्माना है, आपस में तड़जोड़ होती है, नॉन बेलेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये 468 जो पुराने अभी जो है ऐसे सीरियस ऑफेंस लगाया जिसमें 10 साल की सजा है, जिसमें 7 साल की सजा, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जब ऐसे कागज आते तो एक हवा रहता है कि बोगस कागज बनाए, कोर्ट भी चक जाती। अब म्यूनसिपलिटी के आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास से गए नहीं, तो उसका जवाब देने का काफी है कि इनका काम तो पूरा रजिस्टर सीज करना, देखना चाहिए है कि नहीं, क्योंकि सभी 4000 बोगस ऐसे नहीं है ना, उसमें 30-40 लोगों पर तो 4000 के ऊपर उन्होंने मुकदमा दाखिल करना था ना, सब बोगस है बोल के। पूरे बोगस नहीं है, कुछ जगह गड़बड़ में एंट्री नहीं होती बात। अब यहां से जेल को जाता आदमी तो नाम गलत हो जाता है, जेल वाले नहीं लेते कि सैयद मोहम्मद नाम लिखा हुआ है, सैयद अहमद लिखा हुआ है, वापिस आता हम दोबारा बना के भेजते। गलतियां हो सकती है। और दूसरा ये कि हमारे मुसलमानों के नाम मुश्किल रहते, जो मराठी में लिखने में फर्क पड़ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक रहती है। अजीम है तो AZIM AZEEM, वो देखते ये तो ये कागज पे अलग है, ये कागज पे अलग है, सरनेम बाजा के आगे रहता, सरनेम बाजा के पीछे रहता। तो अगलात में कुछ हुए रहेंगे, सब दूध के दिले हम ये भी नहीं मानते, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिसके लिए इनको जेल में डालना चाहिए। अगर वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू करते जिसमें शक है तो ये इनको अटक भी नहीं करना पड़ता और मुकदमा अपनी जगह पे चलेगा। तो जामीन का क्या लगता है? जमानत का अदालत देगी, असल में ये रोज आ रहे हैं बोल के पढ़ के दे रही। और दूसरे 1-2 लोग हाईकोर्ट में गए थे तो अदालत ये भी देख रही है हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन लिया है।
क्योंकि सरकारी वकील ने ऐसा बताया कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल मामला है। अब वो पुराने जो फंड लॉ याद कर रहे हैं उसका भी मामला ला रहे हैं, इसमें खर्च आए होंगे। अब वो तो बदनाम करना है तो कोई भी तरीके से बदनाम करते हैं, बस वो काम चल रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की भी निमणूक की उन्होंने, मालेगांव के वकील को निमणूक की, इसलिए कि उसको मालेगांव का माहौल मालूम, लोग क्या करते, पढ़े लिखे लोग ने ज्यादातर लोग चलाने वाले हैं, तो उस हिसाब से सिर्फ हवा बना रहे। जमानत इंशाल्लाह 2-4 रोज में हो जाएगी, नहीं होगी तो हम सही कोर्ट में देंगे। जमानत के ऊपर आर्गूमेंट होगा, लेकिन आर्गूमेंट होने के बाद में क्या हो रहा है, ऑर्डर के ऊपर आया तो 2 आदमी आ गया, 2 आदमी आ गए नए, तो उसमें नई बातें लेके जा रही। तो मुंसिफ का काम ऐसा है कि मुंसिफ को दोनों की चीजें देखना पड़ता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि औरत है, रमजान का महीना है, रोजा रखना तकलीफ है, अब जेल मैनुअल में ऐसे कि तमाम सहूलतें मिलती, हम कुछ भी आर्गूमेंट करते बोलते अपने भारत की जेल है, वहां तो नमाज भी पढ़ाई जाती है, पेशेमाम भी रहते हैं, रोजे के भी एहतमाम है। ठीक है, 2-4 उससे क्या तकलीफ होती। तो अदालत को ऐसा है कि फरियादी की बाजू और मुल्जिम की बाजू देखना पड़ता है। लेकिन इसके बाद में देखिए, जो एक हमारे वकील साहब थे उनको अदालत ने छोड़ा है, सबसे पहले क्यों छोड़ा है, वकील बोल के नहीं छोड़ा है कि उनको पर इल्जाम और जो रोल था एकदम कम रोल बताया गया। मगर यहाँ ऐसा हुआ कि इन लोगों पे क्या रोल बता रहे हैं। अभी पुलिस कस्टडी में जो अर्जदार है उनको अदालत 2 दिन की दे रही है, वो तो रिकॉर्ड पे सब। लेकिन जिनके ऊपर इल्जाम है, अब जैसे ये क्लर्क है, क्लर्क ने पैसे तो नहीं लिया, क्लर्क ने बोगस ऑर्डर तो नहीं किया, इसके लिए क्योंकि ये अमला था, इनके पास से ऑर्डर गया, इसलिए इनको 4-4 दिन की कस्टडी। ठीक है। तो जमानत भी जो है इंशाल्लाह 2-3 रोज में हमें उम्मीद दिखता है। और हाईकोर्ट में अगर किसी एक मामले में भी अगर कुछ वजूहत आ जाए तो कोर्ट के लिए एक नजर रहती है, वो देख के, क्योंकि यही मामला हाईकोर्ट में गया है, हाईकोर्ट में भी बड़े बड़े स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो अपेयर हो रहे हैं वहां पे, तो इंशाल्लाह होने के बाद में बहुत जल्द हो जाएगा।